बच्चों, आज हम पाठ इकाई 4 पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य। शिक्षा और हमारे जीवन से भाषा का गहरा संबंध है। छत्तीसगढ़ की मुख्य भाषा छत्तीसगढ़ी है। इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का अपना समृद्ध साहित्य है, जिसमें यहाँ की संस्कृति व लोक जीवन की झलक मिलती है। छत्तीसगढ़ी के लोक साहित्य और आधुनिक साहित्य की खूबसूरती से परिचय हो सके, आप छत्तीसगढ़ी साहित्य की खूबसूरती को महसूस कर सकें, पढ़कर भाषा की समझ विकसित कर सकें और पढ़ी हुई सामग्रियों में अपने विचारों, अनुभवों और समावेश कर अभिव्यक्त कर सकें। इन्हीं उद्देश्यों से इकाई में छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे ये पाठ शामिल किए गए हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत 2 लोक कथाएँ सांच ल आँच एवं हिरन और कोल्हिया दी गई है। पहली लोक कथा जीवन में परिश्रम, साहस और सूझबूझ के महत्व को व्यक्त करती है और दूसरी लोक कथा पंचतंत्र की कथाओं की तरह तात्कालिक बुद्धि और चतुराई के उदाहरण प्रस्तुत करती है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ी में काफ़ी रचनाएं लिखी जा रही है। यहाँ दी गई सूरज टघलत है ऐसी ही एक कविता है। इस कविता में ग्रीष्म ऋतु के स्वरूप और मानव जीवन पर उसके प्रभाव को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। गज़ल छत्तीसगढ़ी साहित्य के लिए एक नई विधा है। इस विधा से बच्चों को परिचित कराने के लिए एक छत्तीसगढ़ी गज़ल नदिया नरवा माँ तौरत है इस इकाई में शामिल किया गया है। इस गज़ल में छत्तीसगढ़ी की समरसता, संघर्षशीलता एवं ऐतिहासिकता का चित्रण किया गया है। बच्चों, आज हम पाठ 4.1 पढ़ेंगे, सूरज टघलत है। इसके कवि हैं पवन दीवान। संत कवि पवन दीवान का जन्म 1 जनवरी 1945 के ग्राम किरवई राजिम जिला गरियाबंद में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बासीन, राजिम एवं फिंगेश्वर में हुई। उन्होंने हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। श्री दीवान प्रख्यात वक्ता और सहृदय साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं अंबर का आशीष, मेरा हर स्वर, इसका पूजन, फूल, छत्तीसगढ़, महतारी, मर मर कर जीता है, मेरा देश, मेरे देश की माटी याद आते हैं, गांधी आदि है। टघल टघल के सूरज झरत है धरती ऊपर, डबकत गिरे पसीना, माथा छिपिर छापर। अर्थ है, कवि कहते हैं कि गर्मी के दिनों में सूर्य पिघल पिघल कर संपूर्ण धरातल पर गर्मी बरसा रहे हैं, जिससे मानव जीवन, शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है तथा पसीने की बूंदें माथे से प्रभावित होकर शरीर को तरबतर कर रही है। झान चलत है चारों कोती, तिबगे कान सवांगे चेथी, जुल सुलघत है आँखी में आगी, पाँव परत है एती तेती। कवि कहते हैं कि गर्मी चारों तरफ पड़ रही है। गर्मी से कान अत्यधिक गर्म हो गए हैं, सिर व पीठ गर्मी में झुलस गए हैं, गर्मी के कारण आंखें झुलस गई है, चारों तरफ लू चल रहा है, जिससे धरती अत्यधिक गर्म हो चुकी है, जिसमें नंगे पैर नहीं चला जा सकता। गर्मी की तपिश के कारण पैर इधर उधर पड़ रहे हैं। भरे पलपला जरे भूमरा, फोरा परगे गोड़ माँ, फिनगेश्वर ले रेंगत रेंगत, पानी मिलिस पोड़ में। तेज धूप के कारण चारों तरफ धरती तप रही है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। पानी की तलाश में भटकते व्यक्ति को फिंगेश्वर से पैदल चलकर पोड़ गांव तक आना पड़ रहा है। नदिया पातर पातर होगे, तरिया रोज अटावत है, खंड में रुखवा खड़े उमर के, टंगिया ताल कटावत है। अर्थ,
तेज धूप से नदी नाले तालाब सभी जलाशय सूख कर सीमित हो गए हैं। नदी की धाराएं पतली हो चली है। पानी की आशा में लोग टंगिया से सूखे वृक्षों को आसपास की भूमि में गड्ढा कर रहे हैं। चट चट जरथे अंगना बैरी, तावा बनके छानी में, टप 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 के कारी पसीना, नोहर होगे पानी। अर्थ: सूर्य के प्रचंड ताप से घर आंगन में चलने पर पैर चरमरा रहे हैं, अर्थात पैर जलने लगे हैं। घर का छप्पर भी तप कर मनोतवा बन गया है। गर्मी से शरीर पसीना पसीना होकर टप टप गिर रहा है। गर्मी में जल भी दुर्लभ हो गया है, अर्थात सुगमता से शीतल जल नहीं प्राप्त हो रहा है। साय साय सोखत है पानी, अड़बड़ मुँह चोपियावे, कुंवर मोट में पपड़ी परगे, सिट्ठा सिट्ठा खावे। तेज धूप से मुंह सूखने लगे हैं, प्यास भी लगने लगी है, जिससे पानी न मिलने पर गला सूख रहा है। कोमल होठ सूखकर पपड़ी छाने लगी है। कुछ भी खाओ वह बिना नमक जैसे स्वादहीन हो गया है। चारों कोती फूके आगी, तन में बरगे बुर्रा, खड़े मंझनिया बैरी लागे, सबके झाड़ी धुर्रा। तेज धूप हमारी दुश्मन की भांति प्रतीत हो रही है। चारों तरफ आग सी गर्मी पड़ रही है। शरीर भी गर्मी के कारण अत्यधिक तप रहा है। गर्मी की लंबी दोपहरी मानो शत्रु की भांति परिलक्षित होती है और गर्मी से व्याकुल प्राणियों के होश उड़ा दिए हैं। डामर लक लक के ले तीपे है, लस 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 बैठा थे, नस नस बिजली तार बने हैं, अंगरी अंगरी ऐठा थे। गर्मी के कारण सड़क की डामर अत्यधिक गर्मी से पिघल कर बहने लगी है। शरीर की नस नस में बिजली की भांति गर्मी प्रभावित हो रही है, अर्थात अंग प्रत्यंग गर्मी से अकड़ने लगा है। लकर लकर में कैसे रेंगव, धकर धकर जी लागे, हकर हकर के पथरा फोरव, हर हर के दिन आगे। तेज गर्मी से पाँव जल रहा है। मैं कैसे जल्दी जल्दी चलूं, सांस भी फूलने लगी है, धड़कने तेज हो गई है। गर्मी की वजह से धक धक कर रहा है। मजदूर ग्रीष्म की प्रचंडता से हाँफ हाँफ कर अर्थात कड़ी मेहनत से पत्थर तोड़ रहा है। गर्म हवा के बवंडर उसकी परेशानी और बढ़ा रहे हैं। लहर तहर सबके परान हैं, केती सांस उड़ाही, बुढ़बे जब मन के दरहा में तलहफत जीव जुड़ाही। गर्मी की तीव्रता से सबके प्राण व्याकुल हो चले हैं और सभी प्राणी मात्र प्रकृति की इस भयावता के आगे निरुपाय से है, विवश व असहाय है। असहाय मतलब असमर्थ है। मन के सागर में डूबकर ही प्राणी मात्र शांति का अनुभव कर सकता है। धन्यवाद।